नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एआई। रविश कुमार। दर्शकों, मैं देख रहा हूं कि आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। साथियों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारे अंदर और ज़्यादा साहस पैदा होता है, जिस साहस की वजह से हम सरकार से सीधे और बेधड़क सवाल पूछते हैं। आप लोग ही हमारी ताकत हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सन्नाटे की जो चुनावी नारों के शोर में दबा दिया गया है। बात करेंगे उस गठबंधन की जो सत्ता के घमंड से नहीं, संविधान के सम्मान से बन रहा है। बात करेंगे उस 2027 के भारत की, जहां चुनाव है, ईवीएम है, लेकिन भरोसा नहीं है। 2027 नजदीक है, सियासत के गलियारों में हलचल है, पार्लियामेंट की कुर्सियों पर नहीं, जमीर की अदालत में फैसला होना है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा फिर से पोस्टरों में है। रैली की भीड़ वही है, लेकिन अब सवाल ज्यादा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर न्याय यात्रा तक चलते रहे, लेकिन अब जनता पूछ रही है, क्या राहुल गांधी इस देश को जोड़ पाएंगे या मोदी के मुकाबले फिर बिखर जाएंगे? अखिलेश यादव की समाजवादी सोच, मायावती का बहुजन चेहरा और चंद्रशेखर आजाद की जुबान पर आ गए। लेकिन क्या ये तीनों एक साथ आ सकते हैं? 2027 सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक जंग है, संविधान को बचाने की और ईवीएम पर विश्वास दोबारा पाने की। आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि कई राज्यों में विपक्ष ने ईवीएम हटाने की मांग की है। सवाल पूछा जा रहा है, जब अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड ने ईवीएम छोड़ दिया तो भारत क्यों अंधेरे में वोट कर रहा है? लेकिन यहां सवाल पूछने वाले को देशद्रोही बना दिया जाता है। कभी कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, कभी मीडिया का, लेकिन दोनों या तो सो रहे हैं या बिक चुके हैं। अब बात करते हैं गठबंधन की। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और हाल ही में जिस तरह चंद्रशेखर आजाद को लखनऊ और गोरखपुर में समर्थन मिला, वो बताता है कि जमीनी हकीकत बदल रही है। अब सवाल है, क्या मायावती और चंद्रशेखर एक साथ आएंगे? बहुजन समाज की एकता अगर हो गई तो बीजेपी की नींद उड़ जाएगी। भाजपा कह रही है कि 400 पार होगा, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है, ईवीएम पार होगा या लोकतंत्र? एक तरफ जनता को महंगाई मार रही है, दूसरी तरफ गोदी मीडिया जनता को हिंदू मुस्लिम में उलझा रही है। जैसे लोकतंत्र नहीं, टीआरपी का मैच चल रहा हो। मैं फिर से दोहराता हूं, 2027 का चुनाव नहीं, लोकतंत्र का रेफरेंडम है। अब आप देखिए, राहुल गांधी ने नई स्कीम की बात की, अखिलेश यादव यूनिवर्सल पेंशन की और चंद्रशेखर ने दलित बहुजन सत्ता की। लेकिन एक टीवी डिबेट नहीं होती जिसमें यह बात हो। क्यों? क्योंकि डिबेट अब सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण या मंदिर बनाम मस्जिद तक सिमट गई है। अब जनता तय करेगी, क्या वोट मंदिर देखकर डाला जाएगा या मुद्दे देखकर। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की। अब में उनकी पकड़ मजबूत हो रही है। गांव देहात से लेकर शहरों तक जय भीम गूंज रहा है। उनका तेवर, उनकी भाषा और संविधान के लिए उनका जुनून, उसे युवा पहचान रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या वो भी अकेले लड़ेंगे या महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे? आपका दिमाग यहां सवाल करेगा और मेरा भी करता है। अगर राहुल, अखिलेश, मायावती और चंद्रशेखर साथ आ जाएं तो क्या 2027 में भारत को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा? और अगर मिलेगा तो वो कौन होगा? क्या वो फिर नरेंद्र मोदी होंगे या फिर कोई चौंकाने वाला नाम जैसे चंद्रशेखर आजाद? क्या राहुल गांधी की छवि बदलेगी? क्या मायावती फिर से दलितों की नेता बनेंगी या बीजेपी के बी टीम की छवि से बाहर निकलेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, ईवीएम के रहते क्या निष्पक्ष चुनाव संभव है? अगर आप आज ये रिपोर्ट सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि देश के भीतर लोकतंत्र की धड़कन अभी बाकी है। लेकिन ध्यान दीजिए, अब वक्त है सवाल पूछने का। अगर आप चुप रहे तो सत्ता तय करेगी कि आप क्या सोचेंगे। 2027 आएगा और जाएगा, लेकिन इस बार वोट केवल जीत हार तय नहीं करेगा, ये तय करेगा कि देश संविधान से चलेगा या सिर्फ सत्ता के इशारे से। मैं राविश कुमार आपसे यही कहूंगा, अगली बार वोट डालने जाएं तो याद रखें, आपका वोट सिर्फ नेता नहीं चुनता,
आपका वोट आपकी आजादी तय करता है। मेरे प्यारे मित्रों, मुझे आप सभी से पूरी उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। धन्यवाद।